आपका स्वागत है। संविधान का हम लोग 5 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम 6वीं क्लास की बात कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। होता क्या है कि जब हम लोगों ने जो है पहले पढ़ा था कि कैसे कैसे इतिहास रहा था संविधान का, उसके बाद संविधान के इतिहास के बाद हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी थी, उसके बाद उसके विदेशी स्रोत पढ़े थे, फिर अनुसूचियाँ पढ़ी थी और अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। एक धर आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति हुई। हो क्या रहा था कि जैसे एक आयोग बनना था कि जिससे भाषा के आधार पर एक राज्य अलग से बने। जैसे कहीं कहीं मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, कहीं बंगाली बोली जाती है, कभी आसामी बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है। तो थोड़ा ये समस्या हो जाती थी कि किस आधार पे हर जो है प्रांत को अलग अलग चीज़ों में बांट दिया गया, क्योंकि इंग्लैंड जब गए थे तो ज़्यादातर वो अंग्रेज का ही प्रसार ज़्यादातर करके गए थे। तो और उसके बाद जो क्षेत्रीय भाषा होती थी उसमें बहुत ही समस्या होती थी, तो इसलिए जो है एक धर आयोग का गठन हुआ था। ठीक, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति हुई। उसके कुछ समय बाद होता क्या है, जेबीपी समिति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेबीपी समिति, जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब होता है पटाभी सीतार मैया। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे जो है ये चीज़ें हुई थी। ये ने समिति का गठन किया था। ठीक है, जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताभी सीतार मैया ने समिति का गठन किया था। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की थी कि जो है हर राज्य जो है अपनी अपनी भाषा के लिए पहचाने जाए और उस राज्य में वो भाषा बोली जाए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। ठीक है, ऐसे ही पंजाब की जो है पंजाबी, पहली भाषा हिंदी है, दूसरी पंजाबी है। ऐसे अन्य भाषाओं में अगर देख लिया जाए तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है और केरल में जो है मलयालम है। ठीक है, तो जेबीपी समिति के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाओं ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जब उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। इन्होंने इसके लिए बताया था कि हमें जो है भाषा के आधार पर एक राज्य चाहिए, मतलब हमारी भाषा जो बोली जाती है, जैसे चेन्नई में है, मद्रास है, तो हमारे यहाँ तमिल होनी चाहिए। तो उसके हिसाब पे 58 दिन पर आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। और रामुलु कहाँ के थे, ये जो है मद्रास के तेलुगु भाषियों, तेलुगु मतलब यहाँ आंध्र प्रदेश की भाषा की बात हो रही थी कि आंध्र प्रदेश वाले कह रहे थे कि मेरे यहाँ तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दी जाए और जो भारत की जो भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से उसमें भी हमारी तेलुगु आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, रामुलु की मृत्यु के बाद पीएम यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर काफ़ी दंगे और काफ़ी चीज़ें खड़े हो गए कि जो है ये चीज़ होना चाहिए, उन्होंने मृत्यु दे दी, ऐसे लोग करते रहेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो तुरंत जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक की इस बातों को जब वहाँ तक पहुँची तो उन्होंने रामुलु की मृत्यु के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। फिर उसके बाद क्या होता है कि पहली बार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी और अब कहाँ है? अमरावती के बाद हैदराबाद। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो फजल अली थे। उसके बाद भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। देखिए, भाषाओं के आधार पर ये चीज़ हो गई थी। उसके बाद पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और मैंने एक वीडियो में बताया था इससे पहले वाले कि आने का क्रम में जो 25 क्वेश्चन आते हैं 10 मिनट में, उसमें मैंने बताया था कि पहले आए थे पुर्तगाली और गए भी पुर्तगाली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर विदेशियों का पूरी तरीके से स्वतंत्रता खत्म हो गई, उनकी कोई कुछ भी चीज़ें नहीं रह गई। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है कि भाषाओं के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना था, तो भाषा के आधार पे यानी तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक, दूसरी जो है महाराष्ट्र, यहाँ पे मराठी के लिए की गई थी 1 मई 1960
उसके बाद गुजराती गुजरात से संबंधित है 1 मई 1960। उसके बाद नागालैंड 1 दिसंबर 1963, नागालैंड में इंग्लिश बोली जाती है। हरियाणा 1 नवंबर 1966। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों का 21 जनवरी 1972। उसके बाद सिक्किम का 26 अप्रैल 1975 के। उसके बाद मिजोरम का 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। ठीक है, ये दोनों डेट एक साथ में हैं। उसके बाद गोवा 25वां राज्य बना 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था भाषा के आधार पर 2 नवंबर 2000। झारखंड जो है 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000। उसके बाद तेलंगाना जो बना था 29वां 2 जून 2014। ये भी सबसे का लेटेस्ट है। तो आप लोग समझ गए। यहाँ पे हम लोग ने बताया कि धर आयोग थी, धर आयोग में जो है कहाँ के थे, इलाहाबाद के हाई कोर्ट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर थे। उसके बाद जेबीपी क्या है, जेबीपी एक समिति थी। जी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं के आधार पे जो है राज्यों की मांग शुरू हो गई थी। उसके बाद तेलुगु भाषाओं ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व के आंदोलन हुआ। 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस चीज़ को सुन करके प्रधानमंत्री जी ने जो है तेलुगु भाषाओं के लिए अलग आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना और दूसरा जो है महाराष्ट्र बना। ठीक है, तो और तीसरा गुजरात। तो इस प्रकार से आप बेटा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में कौन गए थे, तो पुर्तगाली गए थे। ठीक है, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन्हें पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी प्रस्तावना पढ़ा, अनुसूचियाँ पढ़ी, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और आज भाषाओं के बारे में, राज्यों के बारे में जान गए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो जो बनने थे हमने बता दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि 28वां राज्य कौन सा बना, 29वां राज्य कौन सा बना, 27वां कौन सा बना। ठीक है, मैं एक बार और बता दूं कि बिहार से टूट करके झारखंड बना है, उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बना है और उसके बाद मध्य प्रदेश से टूट करके छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसलिए जो है अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।